आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। झारखंड कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल टेस्ट में 25 अभ्यर्थी बेहोश, 3 की अस्पताल में मौत। एलपीजी के दाम में हो गया बदलाव, आज से नए रेट हुए लागू। असम जुम्मा ब्रेक पर सियासत तेज, हेमंत सरकार के फैसले पर जेडीयू ने उठाए सवाल। दोषी कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले में आमने सामने पीडब्ल्यूडी और नेवी। पीएम मोदी और सीजीआई चंद्रचूड़ बैठे थे सामने, फिर कपिल सिब्बल ने जमानत को लेकर दिया बड़ा बयान। यूक्रेन के हौसले बुलंद, रूस में और भीतर तक हमले को तैयार। इतना भारी पड़ेगा यूक्रेन से युद्ध, पुतिन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एलईडी लाइट्स, गियर मीटर, आ गई नई क्लासिक 350, कीमतों का ऐलान। होटल में मुझे बुलाया, मेरे कपड़े उतरवाए, एक्टर ने रंजीत के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। और कौन है रूबीना फ्रांसिस, जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक में लगाया भारत के लिए मेडल पर अचूक निशाना। झारखंड के पलामू में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फिजिकल टेस्ट के दौरान 25 उम्मीदवार बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया है कि इलाज के दौरान 3 अभ्यर्थियों की मौत हो गई। एजेंसी के अनुसार उप मंडल पुलिस अधिकारी मणिभूषण प्रसाद ने बताया है कि पलामू जिले के मेदिनी नगर में मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 25 अभ्यर्थियों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इनमें से 2 उम्मीदवारों की मौत हो गई, जबकि एक ने रांची के रिम्स में दम तोड़ दिया। आज से सितंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और 1 सितंबर 2024 से देश में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, जो हर जेब हर घर पर असर डालने वाले हैं। इनमें एक और, जहां ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफा किया है, तो वहीं एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में भी चेंज किया गया है। आईओसीएल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली से लेकर मुंबई तक कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं और नई कीमतें 1 सितंबर 2024 से लागू कर दी गई है। ताजा बदलाव के बाद अब राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 1,652 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 1,691 रुपये 50 पैसे हो गया है। यहाँ पर प्रति सिलेंडर 39 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं कोलकाता में 1,764 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 1,802 रुपये 50 पैसे, मुंबई में 1,605 रुपये से बढ़कर 1,644 रुपये और चेन्नई में 1,817 रुपये से बढ़कर 1,855 रुपये हो गया है। असम सरकार के विधानसभा में जुम्मा ब्रेक के फैसले पर एनडीए सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड ने सवाल उठाए हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने हेमंत सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि सरकार के आदेशों के माध्यम से किसी भी धार्मिक, सामाजिक रीति रिवाजों या मान्यताओं पर हमला किसी भी लिहाज से सही नहीं लगता है। जेडीयू नेता ने कहा है कि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली असम सरकार सतर्क रहे कि शुक्रवार को पूर्व निर्धारित 2 घंटे की नमाज छुट्टी को बंद करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हालांकि इस तरह के सवाल संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों को छूते हैं, चाहे वह किसी भी धार्मिक परंपराओं, सामाजिक रीति रिवाजों या मान्यताओं से संबंधित हो। कार्यकारी आदेशों के माध्यम से उन पर कोई भी हमला किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं लगता है। महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग स्थित राजकोट किले में 35 फीट ऊंची 17वीं शताब्दी के मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के 26 अगस्त को अचानक गिरने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस प्रतिमा का अनावरण पिछले साल 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नौसेना दिवस के अवसर पर किया गया था, जिससे इसकी जिम्मेदारी और रखरखाव को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस घटना को लेकर जाँच की जा रही है और इस जाँच में पाया गया है कि इस मुद्दे पर जिम्मेदार एजेंसियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। इस घटना को लेकर भारतीय नौसेना तथा लोक निर्माण विभाग एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट, जिला अदालतों और सत्र न्यायालयों को बिना किसी भय या पक्षपात के न्याय देने के लिए सशक्त बनाने के महत्व पर जोर दिया। जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सिब्बल ने जिला न्यायालयों की स्थिति कहा कि कमजोर नींव डालने वाली कोई भी संरचना इमारतों को प्रभावित करेगी और अंततः ढह जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रतिभाशाली युवा न्यायाधीशों के काम करने की खराब परिस्थितियों के कारण जिला अदालतों में नियुक्तियां नहीं चाहते हैं। अपने लंबे कानूनी करियर पर विचार करते हुए सिब्बल ने जिला न्यायालय स्तर पर जमानत दिए जाने की कम संख्या पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा है कि अपने करियर में मैंने शायद ही कभी उस स्तर पर जमानत दी हो। यह केवल मेरा अनुभव नहीं बल्कि सीजेआई ने भी ऐसा कहा है, क्योंकि हाईकोर्ट पर केसों का बोझ है। आखिरकार निचली अदालत में जमानत एक अपवाद है। रूस के लगातार हमलों के बावजूद यूक्रेन के हौसले बुलंद हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के प्रतिनिधियों ने शनिवार को वॉशिंगटन में वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की। इसमें उन्होंने कीव को रूसी इलाके में और भीतर घुसकर सैन्य ठिकानों पर हमला करने की मंजूरी देने के लिए अमेरिका पर दबाव बढ़ा दिया। अमेरिका ने 2022 से यूक्रेन को $50 अरब से ज्यादा की सैनिक मदद दी है, लेकिन उसने अपने हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेनी धरती और केवल अपनी रक्षा के लिए सीमा और अभियानों तक ही सीमित रखा है। जेलेंस्की ने कहा है कि शुक्रवार को खार्किव में गाइडेंट हवाई बमों ने 6 लोगों की जान ली और 97 घायल हो गए। शनिवार को रूस ने गाइडेंट बमों से और हमले किए। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध को 2.5 साल होने जा रहे हैं। इस जंग में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके बावजूद जंग का अभी तक कोई भी ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। स्वतंत्र रूसी मीडिया आउटलेट मीडिया जोना की माने तो इस युद्ध में अब तक 66,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। मीडिया जोना बीबीसी रूसी सेवा के साथ मिलकर इस युद्ध में मारे गए रूसी सैनिकों की सूची तैयार कर रहा है। इससे पहले मीडिया जोना ने अप्रैल में घोषणा की थी कि उन्हें मारे गए 50,000 से अधिक रूसी सैनिकों के नाम मिले हैं। पिछले 4 हफ्तों में सूची में 4,600 से अधिक की वृद्धि हुई है। वहीं शनिवार को एजेंसी ने कहा है कि उसे 30 अगस्त तक युद्ध में मारे गए 66,471 रूसी सैनिकों के नामों का पता चला है। मीडिया एजेंसी ने यह भी कहा है कि यह एक निश्चित आंकड़ा नहीं है, क्योंकि काफी सारे सैनिकों की मौत की सूचना सार्वजनिक नहीं की जाती है। रॉयल एनफील्ड ने अपनी सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल क्लासिक 350 से 2024 वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है। नई क्लासिक 350 की कीमत 1,99,500 रुपये से शुरू होती है। बुकिंग अब खुल चुकी है और टेस्ट ड्राइव्स 1 सितंबर से शुरू हो रही है। क्लासिक 350 5 वेरिएंट्स में उपलब्ध है: हेरिटेज प्रीमियम, सिग्नल्स, डार्क और क्रोम। नए वेरिएंट और पेंट स्कीम्स के साथ नई क्लासिक में नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं। रॉयल एनफील्ड ने 12 अगस्त को क्लासिक 350 के अपडेट का ऐलान किया था, लेकिन अब तक कीमतों की जानकारी नहीं दी थी। 2024 क्लासिक 350 की शुरुआत 1,99,500 रुपए से होती है, जो पिछले मॉडल की रेड रिच रेड और रेड रिच ग्रे वेरिएंट की तुलना में 6,420 रुपए अधिक है। नई क्लासिक 350 विभिन्न रंग विकल्पों में उपलब्ध है। हेरिटेज में मद्रास रेड और जोधपुर ब्लू, हेरिटेज प्रीमियम में मेडेलियन ब्राउन्स, सिग्नल्स में कमांडो सेंट, डार्क में गन ग्रे और स्टील्थ ब्लैक और टॉप ऑफ द लाइन क्रोम में एमरल्ड ग्रीन शामिल है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद हाहाकार मचा हुआ है। इस रिपोर्ट के बाद मी टू 2.0 का दौर शुरू हो गया है। बंगाली एक्ट्रेस श्रीलेखा मित्रा के आरोपों के बाद एक मेल एक्टर ने फिल्म मेकर रंजीत पर इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद फिल्म मेकर रंजीत के खिलाफ ये दूसरा मामला है। अब तक कई फीमेल आर्टिस्ट इंडस्ट्री के नामचीन और प्रभावशाली लोगों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगा चुकी हैं और अब इस लिस्ट में एक मेल एक्टर का नाम भी जुड़ गया है, जिसके बाद उथल पुथल मच गई है। फिल्म मेकर रंजीत पर भी इस मामले में गंभीर आरोप झेल रहे हैं और अब उनकी मुश्किलें एक मेल एक्टर ने बढ़ा दी है। इस एक्टर ने फिल्म मेकर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है।
पेरिस पैरालंपिक में भारत की शूटर रुबीना फ्रांसिस ने कमाल कर दिया है। रुबीना ने देश के लिए ब्रॉन्ज जीतकर भारत को 5वां मेडल दिलाया है। उन्होंने P2 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 इवेंट में यह उपलब्धि हासिल की है। रुबीना फ्रांसिस ने कुल 211.1 का स्कोर किया और 8 महिलाओं के फाइनल में तीसरे स्थान पर रही। इससे पहले दिन के शुरुआत में क्वालिफाइंग राउंड में वह 7वें स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी। ऐसे में अब हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर कौन है भारत की स्टार पैरा शूटर रुबीना फ्रांसिस। रुबीना फ्रांसिस का जन्म एक निम्न मध्य वर्ग के परिवार में हुआ था। रुबीना पैर की विकलांगता है। उनके पिता साइमन फ्रांसिस मैकेनिक का काम करते हैं। आर्थिक तंगी के बावजूद रुबीना को उनके पिता ने शूटिंग में उनके जुनून को कम नहीं होने दिया। उन्होंने जैसे तैसे करके रुबीना को इस खेल में आगे बढ़ाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। रुबीना साल 2015 से शूटिंग कर रही हैं। उन्होंने भारत के दिग्गज गगन नारंग को देखकर शूटिंग करना शुरू किया था। आर्थिक बाधाओं के बावजूद रुबीना के दृढ़ संकल्प 2017 में जबलपुर की गन 4 गैलरी अकेडमी में पहुंची थी।